बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। अब ये शराइत तो अमेरिका के लिए बड़ी तौहीनामेद है, बड़ी मुसीबत बन जाएगी उनके लिए। देखिए ना, अमेरिकन सेनेटर्स क्या कह रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियंस क्या कह रहे हैं। मैं सुन रहा था उनके खिताब, वो कह रहे हैं जी हमने अपने आप को एक अजीबोगरीब मुसीबत में डाल लिया। आबनाए हुर्मत जंग से पहले खुली थी और बेहतरीन काम चल रहा था। हमने जंग की, जंग के अंदर हासिल भी कुछ नहीं किया और आबनाए हुर्मत बंद करवा ली। अब उसको खुला रखने के लिए हमें रोजाना $2 अरब कम से कम चाहिए, और ये $2 अरब कोई छोटी रकम तो नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका में कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। ये मसला हमने खुद अपनी बेवकूफी से पैदा किया है, ये जनाब अब अमेरिकन कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हर हाल में इस लड़ाई से बाहर निकलना है, और बाहर निकलने के लिए बहुत सारे इस किस्म के शवाहिद सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, और इसराइल के अंदर ये खबर भी छपी है कि इसराइल को इस बात का शुबा हो गया है कि हफ्ते वाले दिन कहीं अमेरिका इस लड़ाई से निकल ही ना जाए। जुमे तक की डेडलाइन में कोई ना कोई अगर कार्रवाई हो गई और हफ्ते को डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि अमेरिका अब इस लड़ाई को खत्म कर रहा है, तो इसराइल के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि ईरान ताकत के साथ इस लड़ाई को अगर खत्म करेगा तो फिर काबू नहीं आएगा। और ईरान ने वो जो मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने वाली शर्त है वो तो मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। हाँ, बैकडोर चैनल पे कुछ ना कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर ईरानी सफीर हैं, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई बातचीत नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका कुछ ममालिक के साथ बातचीत कर रहा है, कुछ ममालिक ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के पैगाम रसानी के बजाय अभी एक दूसरे का मूड चेक किया जा रहा है और कैलकुलेशंस की जा रही हैं कि कहां पे जाकर ये जंग खत्म हो सकती है। मुज़ाकरात कहां होंगे? पाकिस्तान में होंगे, तुर्की में होंगे? इस हवाले से कुछ भी तय नहीं हुआ। बल्कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो अमरीकी तर्जुमान है व्हाइट हाउस की, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात पर जो क्या सराहियां हो रही हैं उनको सरकारी मौक़िफ़ ना समझा जाए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप शहबाज शरीफ का ट्वीट उठाकर उसको पोस्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस उससे अपने आप को अलग कर देता है। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। यानी व्हाइट हाउस के अंदर क्लैरिटी नहीं है कि इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। ट्रंप जो है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको पोस्ट कर रहा है शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट को। व्हाइट हाउस कह रहा है जी अभी इसको आप सरकारी मौक़िफ़ ना समझें। तो जो ट्रंप कर रहा है क्या वो भी सरकारी मौक़िफ़ नहीं है? तो ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है। अमेरिका में काफी कंफ्यूजन है इस सारे मामले को लेकर, और इस बीच में अभी भी लड़ाई चल रही है। ईरान ने 81वां हमला किया है। ये लहर जो मिसाइलों की गई है इसराइल पे, ये 81वीं लहर है। यानी इतने हमले ईरान अब तक कर चुका है, बेशुमार उन्होंने हमले कर दिए हैं, ड्रोन्स के, मिसाइलों के। और अब जो हमला किया है ये बड़ा जबरदस्त हमला है। इसमें हुदीरा शहर है वहां पे, और 70 मकामात हैं इसराइल में जहां पे मिसाइल दागे गए हैं मुख्तलिफ रिपोर्टों के मुताबिक। और इसराइली पावर प्लांट पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने। ये औरोत राबन पावर प्लांट है और यहां से ये धुएं उठते हुए, आग के शोले उठते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो ईरान खौफनाक हमले कर रहा है इसराइल के ऊपर, और ईरान की जानिब से अनाउंस भी किया गया है कि ये अमेरिका के मुज़ाकरात के दावे का जवाब है, ये जो इसराइल के ऊपर हमने अटैक किए हैं। और किसी सूरत भी वो इसराइल के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, कतर को एक बात समझ आ गई है कि इस लड़ाई में ट्रंप के सियासी मुस्तकबिल का मामला है, नेतन्याहू की अपनी सियासत का और इसराइल का अपना एक मामला है। तो इस चक्कर में कतर का जो है वो त्या पांचा ना हो जाए। उन्हें समझ आ गई है कि इस लड़ाई में वो एंड ऑफ द डे लूजर होंगे। ईरान के साथ कुछ भी होगा वो जाते जाते खलीजी ममालिक को तबाह कर देगा और इसराइल का बहुत बुरा हाल कर देगा। ट्रंप की सियासत बचती है या नहीं बचती, लेकिन इस चक्कर में ये रियासतें जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो जाएंगी। तो कतर ने इस पर एक स्टेटमेंट जारी किया, और कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिदुल अंसारी का एक स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं ईरान यहां हजारों साल से मौजूद है, कोई कहीं नहीं जा रहा, मुकम्मल खात्मा कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर कोई कौम या मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। अब समझ गए आप बात? किसी भी सियासी खिलाड़ी की ख्वाहिश या जिद पर, यानी ये एक सियासतदान ट्रंप है और एक नेतन्याहू है, कोई मुल्क सफाए हस्ती से नहीं मिट सकता। हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे और हमें साथ रहने के रास्ते तलाश करने होंगे। हमें इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना होगा। ये एक कठिन वक्त जरूर है, मगर हम इसका हल निकालेंगे। तो कतर को कम से कम इस बात की समझ आई कि ये मुसीबत पड़ जाएगा, और किसी का नुकसान हो या ना हो, बहरीन का, कतर का, यूएई का बहुत नुकसान हो जाएगा। बल्कि अमेरिका के अंदर से कुछ खबरें आ रही हैं, और ये अमेरिकी सहाफी दे रहे हैं, CNN के चीफ नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी अमेरिका ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी मुकम्मल कर चुका है और एक मंसूबा है बड़ा हमला करने का। ये खारक के ऊपर कब्जा करेंगे। ये वो जजीरा है जहां से ईरान अपना 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। और साथ ये भी कहा गया कि मुज़ाकरात एक धोखा है
और ये एक अमेरिकी चाल है। ये कब्जा दबाव के लिए और बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी अब ये अगर कब्जा करने जाता है तो क्या इतने आराम से ईरान कब्जा करने देगा? अच्छा, इसके ऊपर ना एक ईरानी जवाब भी है। ईरान का जो जवाब है वो मोहसिन रजाई ने जवाब दिया है, जो सीनियर मिलिट्री एडवाइजर है सुप्रीम लीडर का, मुश्तबा खामनाई का। उसने कहा जी कि वो अपनी फिजाई ताकत अच्छी तरह आजमा चुके हैं, जो उनकी मेन ताकत है, और वो अभी तक कोई नताइज हासिल नहीं कर सके। तो जमीन की तरफ से आके ऑपरेशन करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या अमेरिकी फौजी इसराइल के लिए जाने कुर्बान करने को तैयार हैं? देखते हैं, देख लेते हैं। तो ये ईरान की तरफ से इसका रद्द-ए-अमल है। नाज़रीन, ट्रंप ने, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, एक तोहफे का दावा किया था कि ईरान की जानिब से एक तोहफा मिला। वो खबर खुल गई है, क्या तोहफा मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने हमें कोई तोहफा दे दिया है, कोई बहुत बड़ा तोहफा है, और वो जनाब ऑयल एंड गैस के हवाले से है, और हमें लगा कि हम बड़े अच्छे लोगों से बात करें। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को भी ना कोई बेवकूफ बना रहा है। इस रीजन के ही कोई मुमालिक कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाजों को गुजरने की इजाजत दे दी थी। उसने कहा था ये सबके लिए खुला है, और बहुत से मुमालिक ईरान की शराइत के ऊपर ईरान से बातचीत करते हुए आबनाए हुर्मुज़ से अपने तेल के टैंकर निकाल भी रहे थे। बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत। अब वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में डाल दिया उठा के किसी ने, या पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से झूठ बोला गया या डोनाल्ड ट्रंप ने आगे को भड़क मार दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब कि ये तो ऑयल और गैस का हमें तोहफा मिल गया ईरान की तरफ से। हालांकि ईरान ने खुद ये कहा है कि जो मुमालिक जंग में फरीक नहीं है उनके जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने देंगे, और उन्होंने कुछ जहाजों को गुजरने भी दिया। ये स्पेन को उन्होंने इजाजत दी, कुछ और मुल्कों को इजाजत दी, उन्होंने बांग्लादेश को इजाजत दी, उन्होंने इंडिया को इजाजत दी, उन्होंने पाकिस्तान को इजाजत दी, उन्होंने चाइना को इजाजत दी, श्रीलंका को भी इजाजत दी, और रशिया भी जब चाहे इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो अच्छा, एक और खबर भी आई है, रशिया से एक बहुत बड़ी खेप तैयार होकर ईरान की जानिब पहुंच रही है, जिसमें ऐसा साजो सामान है जिससे अमेरिका को और इसराइल को प्रॉब्लम हो जाएगा, और खित्ते के दीगर ममालिक को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ईरान की एक बड़ी मदद रशिया करने वाला है जल्द ही। और इसी सिलसिले में एक बंदरगाह जो कैस्पियन सी के ऊपर है ईरान की, उसके ऊपर इसराइल ने अटैक भी किया है, लेकिन उस अटैक से कोई फायदा नहीं हुआ। एक और आपको बड़ी अजीब चीज बताता हूं। अमेरिकी व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ईरान को एक धमकी लगाई, और ये बहुत ही अजीबोगरीब धमकी। इससे मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया बचपन का। धमकी ये लगाई कि ईरान शिकस्त तस्लीम कर ले वरना और सख्त हमले करेंगे, शिकस्त तस्लीम कर ले। मैं छोटा सा था, एक दिन मैं देख रहा था, हमारे इलाके में एक लड़का आता है मोटरसाइकिल पे। वो वहां मोहल्ले में लड़के खड़े हुए थे, उनसे पूछता है किसी का एड्रेस, और उनकी आपस में लड़ाई हो जाती। वो लड़का उन लड़कों को मारना शुरू कर देता अकेला। थोड़ी देर के बाद मैं देख रहा हूं कि पूरा मोहल्ला उस लड़के से लड़ रहा था, और वो अकेला सबको मार रहा था। फिर वो मोटरसाइकिल पे खड़ा होकर मार रहा था, फिर मोटरसाइकिल से उतरा नीचे, उसने बहुत मारा उसने सबको। मुझे जहां तक याद पड़ता है 8-9 लड़कों को उसने अकेले ने फेंटी लगाई, उस लड़के ने। मैं छोटा सा खड़ा होकर तमाशा देख रहा था, कमाल फेंटी लगा रहा था वो बंदा। तो वहां मोहल्ले की 1-2 औरतें आई, तो उन औरतों ने उस लड़के को कहा कि पुत्र तू ही हार मान ले, पुत्र तू ही पीछा हट जा। तो वो वाकया मुझे याद आ गया, और बाद में हमें पता चला था वो लड़का बॉक्सर था, बड़ा ट्रेंड किस्म का, और वो कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करने जा रहा था पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में, और पूरी तरह उन दिनों अपनी ट्रेनिंग में था। तो उसने अच्छी खासी फेंटी लगाई, जिसको सुन पड़ता था ना, वो फिर सामने से नहीं आता था, पीछे से घूम के आता था। तो एक एक मुक्के में मैंने लड़कों को गिरते हुए देखा था। तो ईरान की वैसी मिन्नतें अब व्हाइट हाउस कर रहा है कि हार मान लो, नहीं तो हम और हमले करेंगे। तो मिन्नत तरले पे आ गया ऐसा लगता है। तो ये एक वाकया मुझे इसलिए याद आ गया, और मुझे अचानक वो, जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट सुना व्हाइट हाउस की तर्जुमान का, मेरे दिमाग में फौरन वो औरतें आई कि ये लड़के तुझे मार नहीं पा रहे, लड़ाई खत्म करने के लिए तू ही हार मान ले, पीछे हट जा, चला जा यहां से। लेकिन वो भी डट के खड़ा था, वो हिलता ही नहीं था अपनी जगह से, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है, और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए, और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब, जो काबिल दिगर थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया। सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है।
अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे से इनके काबू नहीं आ रहा, और ये शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है, ये शख्स इतना जानता है। देखिए 5 मरतबा ये बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है, खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक SHO लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। लेकिन हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गंद जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ, बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। जो अकबर बुट्टी का मामला था वो क्या था, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी, इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। देखिए अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा, उन्होंने कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वादे हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे, हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ था पाकिस्तान के बाहर। कुछ दोस्त हैं उन्होंने ये शुरू किया था, अहमद अली साहब वगैरह, कि जनाब हमने अजान देनी है। तो उन्होंने अजान देने का सिलसिला शुरू किया और एक उसका नाम भी रखा मिशन नूर। तो एस्टेब्लिशमेंट में फौरी तौर पे उनको एक कदम पीछे हटाने के लिए मिशन नूर के नाम को मुतनाज़ बना दिया, मौलवी लॉन्च कर दिए, बंदे लॉन्च कर दिए। अच्छा उन लड़कों ने कहा जी हम तो एक कदम पीछे नहीं हटते, इसका यही नाम रहेगा। उन्होंने पहली मर्तबा कहा कि ब्लैकमेल ही नहीं होते, जो करना कर लो, और उन्होंने कामयाब अपना मिशन पूरा भी करके दिखाया। पाकिस्तान भर से लोगों ने अजानें दी, बहुत बड़ी एक्टिविटी हुई पूरे पाकिस्तान में। बल्कि इमरान खान ने जेल में सुना, उसने कहा जी मुझे पता होता मैं भी अजान दे देता। तो अब ये सुहेल अफरीदी को दीवार से लगाना चाहते हैं, एक कदम पीछे हटाना चाहते हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये कोई इतना बड़ा स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने नहीं दिया। एक इंसान की जान की कीमत इससे ज्यादा है जो ये मस्जिद के अंदर कुत्ते या जानवर बांधने वाली बात है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि उसके सबूत अब सामने आना शुरू हो गए, लोग उस पर बात करना शुरू हो गए। ये ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। देखे ना, इस मुल्क में जजों के कमरों के अंदर कैमरे लग गए कि उनकी और उनकी जो फैमिली है, इनके जो खलबत के लम्हात है उनको फिल्मा दिया जाए। पार्लियामेंट और पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर कब्जे हो गए, यहां पे चढ़ दौड़े नकाब पोश, यहां पे हजारों चादर और चार दीवारियों का तकद्दुस पामाल हो गया। इंसानों की जबरी तौर पे गुमशुदगियों का एक लामुतनाही सिलसिला जारी है बड़े लंबे अरसे से। निहत्ते इंसानों पर गोलियां बरसाकर बार बार लाशें बिछाई गई।